नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज हम आलोचना से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2004 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। बिहारी सतसई ग्रंथ किस आलोचक का है? तो वो आ जाएगा पदम सिंह शर्मा। देव और बिहारी, तो ये आ जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी ग्रंथ, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव, तो लाला भगवान दीन। देखिए किस तरह से कन्फ्यूजन वाले हैं। एग्जाम में तो ऐसे ही लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ऐसे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसका वैसे सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कामता प्रसाद गुरु का इनमें सूची 2 में से कौन सा है? तो वो होगा हिंदी व्याकरण। किशोरी दास बाजपेयी, तो इसका आ जाएगा हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा का भाषा और समाज। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। शुद्ध कविता की खोज, ये ग्रंथ किसका है? तो ये आ जाएगा दिनकर। आत्मनेपद, तो ये आगे। एक साहित्यक की डायरी, ये मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। दिसंबर 2006 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से सूची 2 में से कौन सा ग्रंथ है? तो वो आ जाएगा कबीर। नागेंद्र का आ जाएगा रस सिद्धांत। देवराज का छायावाद का पतन। मुक्तिबोध, तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो वो आ जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देवराज का आ जाएगा छायावाद का पतन। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है। रामविलास शर्मा जी इतने महत्वपूर्ण है कि बार बार इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ रिपीट होती हैं, चाहे वो अनुक्रम में हो या फिर सुमेलन में हो या फिर एक लाइन में, एक पंक्ति में पूछी गई इनकी रचना हो। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो रामविलास शर्मा का कौन सा आ जाएगा इनमें से? तो वो है आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो वो है भूगोल हस्तामलक। लक्ष्मी सागर वाष्णव्य, इसका आ जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न। रामविलास शर्मा भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा इसका सी। 7वां प्रश्न। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। साहित्य लोचन किनकी है? तो ये है श्याम सुंदर दास। रस मीमांसा, तो ये रामचंद्र शुक्ल। ठेले पर हिमालय, तो ये आ जाएगा धर्मवीर भारती। तमाल के झरोखे, यहाँ पे ताल नहीं आएगा, तमाल आएगा। तो तमाल के झरोखे, तो ये आ जाएगा विद्यानिवास मिश्र। इस तरह से उत्तर डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, तो ये है नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो इसका आ जाएगा मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नए साहित्य नए प्रश्न, तो ये आ जाएगा नंदुलाल बाजपेयी। इस तरह से उत्तर ई। अगला प्रश्न करते हैं।
दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक होके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ। तो चलिए 9वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रसमीमांसा ग्रंथ किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय, तो ये आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और वैसे भी एग्ज़ाम जल्दी आ रहे हैं, मई में एग्ज़ाम है, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ। तो 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कविता के नए प्रतिमान, तो ये किसका है? ये नामवर सिंह। आलोचना के मान, शिवदान सिंह चौहान। नई कविता के प्रतिमान, ये आ जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य का नया परिक्षेप्य, तो ये है रघुवंश। इस तरह सही उत्तर उसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। साहित्य लोचन किसकी है? तो ये है श्याम सुंदर दास। साहित्य समालोचन, देखिए किस तरह से कंफ्यूजन वाले दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा राम कुमार वर्मा। निराला की साहित्य साधना, तो ये रामविलास शर्मा। आलोचनादर्श, तो ये आ जाएगा रामाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए किस तरह से कंफ्यूजिंग वाले दिए हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी, पर हमें सही उत्तर पे निशान लगाना है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्र कृतियों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र, ये किसकी है? तो बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, तो नागेंद्र। रसमीमांसा, रामचंद्र शुक्ल। काव्य अनुशासन, तो ये हेमचंद्र। सही उत्तर सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की इनमें से ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। लक्ष्मीकांत वर्मा का नई कविता के प्रतिमान। रामविलास शर्मा का है निराला। विजय देव नारायण शाही का आ जाएगा जायसी। इस तरह सही उत्तर सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 14वां प्रश्न है। तुलसीदास किसकी कृति है? तो ये है माता प्रसाद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो ये किसका है? तो ये है रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो ये आ जाएगा शिवदान सिंह चौहान। भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा शिवदान सिंह चौहान। शब्द और मनुष्य, तो ये है परमानंद श्रीवास्तव। अज्ञेय वाग्यार्थ वैभव, तो ये आ जाएगा रमेश चंद्र शाह। लोकवादी तुलसीदास, तो ये किसकी है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद, तो ये किसकी है? तो ये है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रस पीयूष निधि, तो ये किसका है? सोमनाथ। रस कलश हरियोध की। हिंदी नवरत्न,
मिश्र बंधु की। इस तरह सही उत्तर सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नए साहित्य नए प्रश्न, देखिए रिपीट कैसे हो रहे हैं, ये सारे रिपीट हुए प्रश्न हैं। नया साहित्य नए प्रश्न, तो ये किसकी है, तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, तो ये आ जाएगा शिव कुमार मिश्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र, तो देवराज उपाध्याय। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, तो ये आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्या, तो ये रामविलास शर्मा। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, तो ये केदारनाथ सिंह। अद्यतन, तो ये आ जाएगा आगे। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको भी सुमेलित कर लेते हैं। साहित्य क्यों, ये ग्रंथ किसका है सूची 2 में से, तो ये आ जाएगा विजय देव नारायण शाही। भाषा और संवेदना, देखिए किस तरह रिपीट हो रहा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। लोकवादी तुलसीदास, तो ये आ जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, ये भी रिपीट। कविता की तीसरी आँख, तो ये किसका है, ये आ जाएगा प्रभाकर माचवे। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रस मीमांसा, तो ये है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला की साधना, तो ये आ जाएगा रामविलास शर्मा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, तो लक्ष्मीकांत वर्मा की सूची 2 में से कौन सी कृति है, तो वो है नए कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का आ जाएगा कामायनी का पुनः मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिव कुमार मिश्र का आ जाएगा भक्ति काव्य और लोक जीवन। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, तो ये है मुक्तिबोध की। अधूरे साक्षात्कार, तो ये किसकी है, ये है नेमी चंद्र जैन। इतिहास और आलोचना, तो ये आ जाएगा नामवर सिंह। प्रेमचंद्र और उनका युग, तो ये रामविलास शर्मा। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो ये किसकी है, ये बच्चन की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, तो ये आ जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। साहित्य का अतीत, तो ये कृति किसकी है, ये कृति है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये आ जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये आ जाएगा रामकुमार वर्मा। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये किसकी है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास,
तो ये आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ये आ जाएगा सुमन राजे। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये है रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये आ जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये है बच्चन सिंह। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। तो ये ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लेकर अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।